आज दिल पे हाथ रख के एक चीज बोलने जा रहा हूं कि आई एम डन विद मैनिफेस्टेशन। मेरा हो गया मैनिफेस्टेशन को लेके, बस मेरा हो गया। इसलिए नहीं कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है, इसलिए क्योंकि मैं इतने ज्यादा वीडियोस देख रहा हूं आजकल कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, और वो मेरे दिल को इतना ज्यादा चुभ रही है। बिकॉज नए नए बच्चे जो शायद अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कितनी बेवकूफी की बातें सिखाई जा रही हैं, एंड इट ब्रेक्स माई हार्ट। अधूरी नॉलेज देना सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ा। और जो मैनिफेस्टेशन सिखा रहे हैं उनको एक्चुअल में खुद नहीं पता वो दूसरों को क्या बताएंगे। वो क्या कहते हैं कि आपको दिन भर फील गुड करना है, आपको विजुअलाइज क्लियरली करना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर गोल होना चाहिए, आपको दिन भर हैप्पी रहना है। फिर देखिए समय के साथ सब कुछ आपका सपना पूरा हो जाएगा। और यहां पे मैं आपसे आंख मिलाकर एक चीज बिल्कुल सत्य बोलना जा रहा हूं। अगर आप कोई भी चीज में प्रेशर डाल रहे हो, यानी कि जबरदस्ती जानबूझ के कर रहे हो, तो यकीन मानिए वो सपना और दूर होता चला जाएगा। आपका दिल बैठा जा रहा है और आप अंदर ही अंदर बोल लो कि आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल। यकीन मानिए वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा, वो मैनिफेस्टेशन कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो जो सिखा रहे हैं ना वो इनकम्प्लीट है। अगर मैं आपको अपनी खुद की कहानी बताऊं, तो पिछले 2 हफ्तों से मेरा बिल्कुल मोटिवेशन ऑफ था। आई वॉज रियली डीमोटिवेटेड। मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजंस। कुछ थे ऐसे रीजंस जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बट आई वॉज सो ऑफ। मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, मैं बस पड़ा हुआ हूं, मेरा कहीं कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। और ये बात इतनी ज्यादा मुझे चुभ रही थी कि बिकॉज इतने साल से मैं लोगों को गाइड कर रहा हूं। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन के थ्रू मैंने हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है, एंड स्टिल मैं जानता हूं कि जो मैं इस समय फील कर रहा हूं विच इज नॉट राइट, आफ्टर नोइंग सो मच अबाउट मैनिफेस्टेशन, स्टिल मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं अपनी फीलिंग्स को क्यों नहीं सही कर पा रहा हूं? मैं सोचता रहा, कोशिश करता रहा। जितना ज्यादा कोशिश कर रहा था उतना और खराब लग रहा था। एंड देन आई हैव रियलाइज्ड कि मुझ में प्रॉब्लम नहीं है, ये जो थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन एंड फीलिंग गुड, उसमें प्रॉब्लम थी। अब आप बिल्कुल सत्य बताना। आई एम श्योर आपने बहुत सी वीडियोस देखे होंगे जिसमें कहा जाता होगा कि बेटा दिन भर एफर्मेशंस बोलो, बहुत अच्छे से विजुअलाइज करो, मेंटल मूवी बनाओ, दिन भर बोलो कि आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, फील गुड करो, गहरी सांसें लो, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए उसको हावी मत होने दो। और आपने किया है, राइट? आई एम श्योर आपने किया होगा। क्या रिजल्ट आया मुझको सही बताना, कमेंट में लिख के बताना। बहुत लोगों ने कहा होगा कि धीमे धीमे पैटर्न्स चेंज होंगे, कभी ना कभी बदलाव होगा, और आप अपने आप को बस पुश कर रहे थे कि बस थोड़ा और, कुछ दिन और, कुछ घंटे और, कुछ हफ्ते और, फिर देखना धीमे धीमे जिंदगी पलट जाएगी। क्या पलटी? क्या बदलाव हुआ? बल्कि मैं दावे से कह सकता हूं कि आप और बदतर होने लग गए। क्यों? क्योंकि आप बेटर होने लग गए। होपिंग में, आशाओं में, वेटिंग में, बस वेट कर रहे हो, और अपनी रियलिटी को एस्केप करने में। जब आप अपनी रियलिटी को एस्केप करोगे, यकीन मानिए आप एक ऐसे भ्रम में जी रहे हो कि आपको लगेगा कि वो सपना सत्य होगा, समय खराब था, अच्छा होगा। लेकिन जब तक मैं उस रियलिटी को फेस नहीं करूंगा, उसको फाइट नहीं करूंगा, यकीन मानिए आप ना फील गुड करोगे, आप नेगेटिव रहोगे, और वो नेगेटिविटी तो आपके मैनिफेस्टेशन को तो दूर करती चली जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। आई एम श्योर आप मुझसे एग्री कर रहे होंगे, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये वीडियो बहुत दिल से बना रहा हूं मैं। पिछले 2 हफ्ते से जो अपने दिल पे बोझ लेके मैं कुछ कार्य करने की कोशिश कर रहा था, उसमें मैं हमेशा असफल हो रहा था। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जितना ज्यादा आप एस्केप करोगे अपनी रियलिटी से, उतना ज्यादा आप गिरोगे नीचे। और यही कड़वा सत्य मैं आपको बताने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। मैनिफेस्टेशन बिना रियलिटी को फेस किए एक ऐसा इल्यूजन है, जैसे कि अंधेरे में तीर मारना, लग गया तो लग गया, वरना चांसेस तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
अब आपको समझना पड़ेगा कि आपका सपना क्या है, आपका गोल क्या है और इस समय आपकी कहानी क्या है। 15 साल का लड़का बोल रहा है कि अगले साल मैं 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कहना नहीं हो सकता, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं एक ऐप डेवलप करूंगा किसी ना किसी एआई के थ्रू और उसको मैं फिर टेस्ट करूंगा और हो सकता है उससे कुछ मैं अट्रैक्शन गेन करूं और वहां से मैं एक कंपनी बिल्डअप करूं, दैट इज वेरी रीजनेबल। दैट इज द स्टेप कि मैं डिल्यूजन में पैदा नहीं हूं, बल्कि मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपनी एज फैक्टर को, अपने एक्सपीरियंस फैक्टर को, अपने पास्ट को लेकर, अपने एक्सपेंसेस को लेकर, अपनी इनकम को लेकर, अपने एनवायरमेंट को लेकर मैं बिल्कुल रियल हूं और मैं डिल्यूजन से नहीं भाग रहा हूं। मेरा सपना होगा 10 करोड़ रुपए, आई गेट दैट, बट अभी के लिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, तो आपके अंदर से वो प्रोसेस होगा इन द राइट वे, पॉजिटिव वे में प्रोसेस होगा कि हाँ ये पॉसिबल है। 10 करोड़ रुपए अभी पॉसिबल नहीं है, बट ये नेक्स्ट स्टेप पॉसिबल है। आई कैन अचीव दैट थिंग वेरी वेल। और फिर आपका जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि आपके अंदर की दुनिया बदलने लग जाएगी। आप फाइट नहीं करोगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आई एम पॉजिटिव। यू विल फील दैट वे। मैनिफेस्टेशन कब वर्क करता है? जब आप अंदर से वो बन जाते हो। मैनिफेस्टेशन तब नहीं वर्क करता जो आप मांगते हो वो नहीं मिलता है आपको। मैनिफेस्टेशन तब वर्क करता है जब आप अंदर से वो बन जाते हो। तो बनते कैसे हैं? जब हमको पता है कि ये स्टेप लेकर मैं ये अचीव कर सकता हूं, दिस इज पॉसिबल। एंड व्हेन यू फील कि हाँ ये नेक्स्ट स्टेप इज अंडर माई कंट्रोल, यानी कि ये हासिल हो सकता है, बहुत ही प्रैक्टिकल लग रहा है, तो आप एक्चुअल में फील गुड करने लग जाओगे। एक्चुअल में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड एक्चुअल में यकीन मानिए, विद दिस माइंडसेट योर मैनिफेस्टेशन विल कम ट्रू। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर रियलिटी? आपकी रियलिटी क्या है? बैठो अपने साथ, समझो अपने आप को, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज माई रियलिटी। मिरेकल्स होते हैं, मैं मानता हूं मिरेकल्स होते हैं और मैं उस पर यकीन करता हूं, लेकिन वही है ना कि हमको तो सिर्फ दिखता है सक्सेस। उस इंसान की सालों साल की जो स्ट्रगल है वो हम नहीं देखते हैं, वो हम देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस रास्ते पे चलना बहुत लोगों की बस की बात नहीं होती है। तो हम सिर्फ सक्सेस देखते हैं और वहां से नापतोल करते हैं। हम कहते हैं यार कितना लकी इंसान है, उसको देखो जल्दी सक्सेस मिल गई। हम तो यही पड़े हुए हैं, उसकी पीछे पलट के उसकी जिंदगी नहीं देखते हैं। तो छोड़ो उस इंसान को, छोड़ो, तुम अपने आप को देखो, अपनी गहराई में डूब जाओ, अंदर जानने की कोशिश करो कि तुम हो कौन, क्या है तुम्हारी रियलिटी, एक्चुअल में प्रैक्टिकल रियलिटी। एंड व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल। और फिर अपने आप से बात करो, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? अगर 50-50 भी आ रहा है ना, तब भी उस पर लग जाना, क्योंकि नेगेटिवली माइंडसेट से अगर आप ड्रिवन हो तो इजी चीज भी आपको इम्पॉसिबल लग सकती है। लेकिन अगर मैं बैठ के अपने आप को जान के, अंदर झांक के, रियलिटी को पढ़ के, समझ के, आजमा के समझूं कि नेक्स्ट स्टेप इज वेरी प्रैक्टिकल, देयर इज अ 50% चांस कि हो सकता है। तो जब आप उस पर वर्क करोगे ना, तो 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव, यानी कि न्यूट्रल रहोगे। तो न्यूट्रल इज फार मोर बेटर देन कि आप नेगेटिव हो या एक डिल्यूजन में पैदा हो कि बस चल रहा है, कर रहा हूं, हो जाएगा। नहीं होगा। एक ना एक दिन रियलिटी हिट करेगी और फिर आप गिरोगे नीचे, और फिर शायद उठना तब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिल पे चोट लग जाएगी। तो दिस वीडियो इज वेरी प्रैक्टिकल अबाउट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, लेकिन अधूरी नॉलेज के साथ कभी भी कोई कार्य मत करना। यकीन करो, विश्वास करो, लेकिन प्रैक्टिकली करो, अपनी रियलिटी को चेक करके करो। और फिर देखना, जब तुम नेक्स्ट स्टेप लोगे ना और उसमें जब विजय प्राप्त करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप लेना, फिर नेक्स्ट स्टेप लेना, फिर नेक्स्ट स्टेप लेना। और अगर एक दो चीज गड़बड़ भी हुई तो कोई बात नहीं, पीछे पलट के देखना तुम कहां थे और कहां पहुंच गए। डू दिस फ्रॉम नाउ। अपनी फैमिली फ्रेंड्स इसको शेयर भी जरूर करना। जो लोग डिमोटिवेटेड थे उनको ये जरूर शेयर करना। मैं भी काफी डिमोटिवेटेड था, एंड आई एम ग्लैड कि मैं था, क्योंकि इसके चक्कर में मुझे ये रियलिटी समझ में आई, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आया मुझे, और मैंने आपके साथ शेयर किया। जैसे मैंने कहा कि मेरे सारे वीडियोस प्रैक्टिकल होते हैं, आजमाए हुए होते हैं। मैं पहले खुद पे आजमाता हूं, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूं।
शेयर दिस विद योर फैमिली फ्रेंड्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा वीडियो, कोई सुझाव वो भी बताइएगा. टिल देन, मेरा नाम वैभव निगम है. आई विल सी यू सून. टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय.